हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 3 पहल हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 46, 47, 48, 49 और 50 हल करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 46 के कार्यपत्रक में दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लाल लाल से गोल टमाटर खाकर हो गए गाल टमाटर, खून बढ़ाता लाल टमाटर फुर्ती लाता लाल टमाटर। ऊपर दी गई कविता में टमाटर शब्द कितनी बार आया? तो देखो 1, 2, 3, 4 बार। कविता में आए हुए शब्द फुर्ती का क्या अर्थ है? फुर्ती का अर्थ है जल्दी या शीघ्रता करना। दूसरा है नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर खाली स्थान को भरिए। पेड़ धरती पर हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, इनके बिना हम जी नहीं सकते। हम पेड़ों को थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा पानी देते हैं, इसके बदले में वे हमें जीवन के साथ साथ और भी बहुत कुछ देते हैं। पेड़ों से हमें साफ और शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ हमें भोजन देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ उगाएं और उनकी रक्षा करें। तो पेड़ धरती पर हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ों की रक्षा करें। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 47 का। 47 के कार्यपत्रक में दक्षता रहेगी अपनी कल्पना से कविता और कहानी को आगे बढ़ा पाना। पहला, कविता को आगे बढ़ाइए। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया शेर सपाटा। कितनी लंबी कितनी दूर, निकली आगे सबसे दूर, एक पतंग से पेच लड़ाया, टाटा बाय बाय उसे कराया। कविता को अपनी कल्पना से लिखिए। मक्खी ने छींका आँछी, मच्छर ने छींका माछी, हाथी ने छींका हांछी, चूहे ने छींका चांछी, चींटी ने छींका चांछी, तितली ने छींका तांछी और बंदर ने छींका बांछी। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 48 का। दक्षता है अपनी कल्पना से कविता और कहानी को आगे बढ़ा पाना। नीचे दी गई कविता को पूरी कीजिए। तितली के रंग चित्र में रंग भरिए। यहाँ आपको सुंदर सी तितली बनानी है। बनानी क्या है? बनी हुई है, यहाँ पर आपको रंग भरना बस। प्यारी प्यारी तितली बोल, पंख कहाँ से लाई अनमोल, सुंदर तेरे पंख निराले, हरे गुलाबी पीले नीले पीले, फूलों पर मंडराती रहती, दिन भर तुम इठलाती रहती, प्यारी प्यारी तितली बोल, आंखें तेरी गोल मटोल। यदि आपके भी तितली जैसे पंख होते तो आप क्या क्या करते? आप के पंख होते तितली जैसे तो आप जो करते वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है, मैं भी उड़ती और फूलों पर मंडराती, बाग बगीचों में घूमती। आपकी जो इच्छा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला है नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक दिन वह पीपल के पत्ते खा रहा था। उस पेड़ पर मधुमक्खियों के बहुत से छत्ते थे। वहाँ एक भालू आया और हाथी से बोला, अरे यहाँ मधुमक्खी के छत्ते हैं, ये तुम्हें काट देंगे। हाथी बोला, मैं मधुमक्खियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा तो वे मुझे क्यों काटेंगे? भालू बोला, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही करेगा। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 49। उससे पहले आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कार्यपत्रक 49 में दक्षता अपनी कल्पना से कविता और कहानी को आगे बढ़ा पाना। नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। दादा दादा कहते हम, मौज मज़े से रहते हम, खाएं पिएं खेलें हम, दादा को खुश करते हम, श्याम ढले तब रात है आती, सुने कहानी खूब है बाती, दादी मेरी है बहुत होशियार, कहे कहानी दिन में 4। अगली कविता नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। बादल राजा आओ ना, छम छम जल बरसाओ ना, पप्पू गुड़िया आओ ना, कागज़ की नाव बनाओ ना, पानी में तैराओ ना, लंबी सैर कराओ ना, इतना ना तड़पाओ ना, जल्दी नाव बनाओ ना। ये बारिश हो रही है यहाँ पर। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 50 का। 50 के कार्यपत्रक में दक्षता अपनी कल्पना से कहानी और कविता को आगे बढ़ा पाना। पहला है नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। देखो यहाँ पर चांद है, चंदा मामा है, यहाँ पर तारे चमक रहे हैं, रात हो रही है, ये एक छोटा सा चित्र दिया है।
आसमान में निकले तारे, देखो कितने प्यारे प्यारे। चंदा मामा सबसे न्यारे, आ जाओ ना पास हमारे। देखो उनकी शान निराली, सूरत कितनी प्यारी प्यारी। रोज सवेरे छिप जाते हैं, रोज रात को आ जाते हैं। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के। आप खाए थाली में, मुन्ना को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। और नई प्याली लाएंगे, मुन्ना को मनाएंगे। आगे है दूसरा। नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। बीनू रोज अपनी नानी से कहानी सुनकर सोती थी। बीनू नाम की कोई लड़की थी, वो अपनी नानी से कहानी सुनकर सोती थी, नानी के पास रहती थी। एक दिन नानी ने बीनू को परियों की कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते बीनू सो गई और उसने सपने में देखा कि एक परी उसके पास आई और बोली, चलो बीनू, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराती हूँ। बीनू परी के साथ आकाश में उड़कर सुंदर सुंदर नज़ारे देखने लगी। ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंचे बादल, नदियाँ, पेड़ पौधे, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। बीनू क्या हो गई? बीनू बहुत खुश हुई। बीनू बहुत खुश हो रही थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।